हेलो बच्चों, मैं आज आपको एक और कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है लालची वन रक्षक। वाराणसी के निकट के जंगलों में एक बहुत सुंदर हाथी का जन्म हुआ। वह चांदी की तरह सफ़ेद एवं चमकदार था। वह गहरे घने जंगल में पूर्णमासी के चांद जैसा दिखता था। धीरे धीरे जब वह बड़ा होने लगा तो उसने देखा कि उसके साथी हाथी यूं ही पेड़ों को उखाड़ देते हैं, उनकी टहनियों को तहस नहस कर देते हैं और साथ ही छोटे छोटे निरीह जीव जंतुओं के साथ क्रूर व्यवहार करते हैं। ये देखकर उसका मन खिन्न हो गया और वह उन सबसे अलग थलग रहने लगा। वह सफ़ेद हाथी हर समय असहायों की मदद के लिए तैयार रहता था। सभी जानवरों की मदद करने के कारण वह सबका प्रिय बन गया। उसके लिए सभी जानवर समान थे, चाहे वे छोटे हो या बड़े। एक दिन एक वन रक्षक जंगल में अपना रास्ता भूल गया। वह हैरान परेशान था कि किस प्रकार जंगल से बाहर निकले। वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका था। तभी सफ़ेद हाथी ने उसे देखा और उसके पीछे पीछे हो लिया। सफ़ेद हाथी को अपने पीछे आता देख वन रक्षक भागने लगा तो हाथी भी भागने लगा। जब वन रक्षक रुका तो हाथी भी रुक गया। जैसे जैसे वन रक्षक करता, हाथी भी वैसे ही करता। तब वन रक्षक ने सोचा, क्यों ना मैं इस हाथी से ही पूछ लूं कि ये क्या चाहता है। यह सोचकर वह रुक गया। उसे रुका देखकर सफ़ेद हाथी ने उससे पूछा, मित्र, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। हाथी की यह बात सुनकर वन रक्षक की जान में जान आई और उसने हाथी को पूरी बात बता दी। हाथी ने उससे कहा, मैं जंगल से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम कुछ दिन मेरे मेहमान बनकर रहोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वन रक्षक ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सफ़ेद हाथी ने वन रक्षक को पूरे जंगल की सैर कराई, फिर उसे नदी पर ले गया और उसे सूर्यास्त के दर्शन कराए। उसे मीठे रसीले कंदमूल व फल खिलाए। वन रक्षक को हाथी के साथ बड़ा मज़ा आ रहा था। कुछ दिन बाद वन रक्षक जाने लगा तो सफ़ेद हाथी उसे वाराणसी नगर के मार्ग तक छोड़ आया। फिर वन रक्षक हाथी से विदा लेकर चला गया। शहर पहुंचकर वन रक्षक हाथी दांत से बनी वस्तुओं के बाजार में गया। वहां उसने हाथी दांत से बनी विभिन्न वस्तुओं को देखा। एक दुकान में जाकर उसने उन वस्तुओं की कीमत पूछी तो दुकानदार ने उसे तो कीमत बताई। उसे सुनकर वह भौंचक्का रह गया। वन रक्षक को इस तरह हैरान होते देख दुकानदार ने कहा, हाथी दांत बहुत महंगे होते हैं। यदि तुम हाथी दांत बेचोगे तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। सचमुच? वन रक्षक के मुंह से अपने आप निकल पड़ा। हाँ हाँ, दुकानदार ने कहा। वन रक्षक के मन में लालच आ गया। तब वह लालचवश होकर जंगल में सफ़ेद हाथी के पास जाकर बोला, मेरा रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ है। कर्जदार प्रतिदिन दरवाजे पर आ खड़े होते हैं। मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। हाथी ने कहा, कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। वन रक्षक बोला, तुम्हारे बड़े बड़े हाथी दांत के टुकड़े मेरी मदद कर सकते हैं। यदि तुम मुझे अपने दांतों के छोटे छोटे टुकड़े दे दो तो उन्हें बेचकर मैं अपना कर्ज चुका सकता हूँ। उसकी बात सुनकर हाथी अपनी सूंड को लेटा कर बैठ गया। उसके बैठते ही वन रक्षक ने उसके दोनों दांत आधे आधे काट लिए। बाजार में हाथी दांत बेचकर उसे जो पैसा मिला उससे वह अपनी सुख सुविधा का सामान खरीद आया। इसी तरह पैसा खर्च करते रहने के कारण शीघ्र ही उसका सारा पैसा खर्च हो गया। अब वह एक बार फिर सफ़ेद हाथी के पास गया और बोला, मैंने तुम्हारे दांत बेचकर अपना कर्ज तो चुका लिया, परंतु अब मुझे ज़िंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए एक बार फिर तुमसे तुम्हारे दांत मांगने आया हूँ। यह सुनकर हाथी एक बार फिर बैठ गया। फिर वन रक्षक ने उसकी सूंड पर चढ़कर उसके दांत ले लिए। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि अचानक वन रक्षक के शरीर में आग लग गई और वह जल कर मर गया। तभी आकाशवाणी हुई,
ये तुम जैसे लालची आदमी की करनी का फल है। तुम जैसे लालची आदमी की यदि पूरी दुनिया भी मिल जाए तब भी तुम संतुष्ट नहीं होगा। सफ़ेद हाथी ने अब वह जंगल हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।